तो जीवन में कई बार ऐसा होता है, कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और हम काफ़ी योग्य भी हैं, परंतु हमें हमारी मेहनत के अनुसार न तो फल मिलता है और ना ही वो चीज़ें मिलती है जो हमें चाहिए होती है। और कई बार हम भगवान को भी बहुत मनाते हैं, भगवान के सामने जाके मन्नतें मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या। और हमें डाउट होने लगता है कि यार भगवान हमारी सुनता भी है कि नहीं। जबकि हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा और हम इस चीज़ के योग्य है, भले वो चीज़ चाहे नौकरी, पैसा, कुछ भी हो, गाड़ी बंगला, जो कुछ भी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी हमें वो चीज़ें मिलती नहीं है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो यार डिजर्विंग है, हमें तो मिलना चाहिए, हम तो योग्य है, परंतु होता इसके बिल्कुल उल्टा है। और इस चक्कर में कई बार ये होता है कि हम में से बहुत से लोगों की आस्था पे संकट छा जाने लगता है और हमारी आस्था धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती है कि यार भगवान हमारी सुनते हैं नहीं। तो दोस्तों, होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे कोई 2-3 साल का बच्चा होता है ना, उसे मान लो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, मम्मी पापा के साथ, ठीक है। 2-3 साल का बच्चा है। अब वो क्या करता है, पास में पड़ी चूड़ी को, चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है। अब माँ बाप उसे वो चूड़ी पकड़ने से रोकते हैं, परंतु बच्चे को पकड़ना है उसे, और वो बच्चा चटपटाने लगता है, रोता है जोर से, और वो कितनी भी कोशिशें करता है, परंतु माँ बाप उसे ऐसा करने नहीं देते। और वही बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है ना, तब वही माँ बाप, वही बच्चा और वही चूड़ी, चाकू, चूड़ी, जो भी, सब कुछ वो के वही है। माँ बाप भी वही है, बच्चा भी वही है और वो चाकू भी वही है। 7-8 साल का जब हो जाता है ना, तो माँ बाप खुद सामने से होकर उसको वो चूड़ी दे देते कभी कभार कि चल अंदर रख के आ जा, किचन में रख दे, या मम्मी को दे के आ जा, ऐसा कुछ भी। तो सर अब फर्क क्यों हो है? बच्चा वो का वो, चूड़ी वो की वो, माँ बाप वो के वो। सर उस समय उस बच्चे को लगता था कि मैं इससे खेलूंगा, परंतु सच ये था जो उस बच्चे को पता नहीं था। उस समय उस बच्चे को ये पता नहीं था कि ये खेलने की चीज़ नहीं है। माँ बाप को ये चीज़ें उस समय भी भली भांति पता थी कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, इससे बच्चा कटवट जाएगा, कहीं पे आँख वाँख फोड़ लेगा या मुंह में डाल देगा तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा। उस समय माँ बाप बच्चों को वो चूड़ी चाकू लेने से रोकते हैं, और जब वो बच्चा 7-8 साल का हो जाता है तो माँ बाप खुद ही उससे अपने हाथों से वो चूड़ी देते हैं कि भैया जा अंदर रख के आ जा, या छोटी मोटी चीज़ कोई काटनी हो, जैसे अगर किसी कोई लड़की है तो प्याज वगैरह काट लेती है, सब्जी वगैरह काटना सिखाती है मम्मी घरों में, आपने देखा होगा। तो सर माँ बाप सामने से होके वो चीज़ उसे देते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़िए, देखिए आप बने रहिए, पूरी चीज़ को समझिए, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। अब होता ये है कि वो 7-8 साल की लड़का लड़की जो भी है वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाती है, ठीक है। पापा ड्राइविंग सीट पे गाड़ी चला रहे हैं और वो बच्ची बैठी है। तो बच्ची या बच्चा जो भी है, वो उस लड़के की इच्छा होती है कि मैं गाड़ी चलाऊं, और वो अपने पापा को कहता है कि पापा मेरे को गाड़ी चलाने दीजिए, तो पापा फिर मना कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अभी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। पापा को पता है अब लड़के को चलानी है गाड़ी, लड़के को ऐसा लगता है कि वो चला सकता है, उसे मज़ा आएगा। अरे जब पापा चला सकते हैं तो वो क्यों नहीं चला सकता? उसे ऐसा लगता है कि वो योग्य है, परंतु सच ये है कि वो योग्य नहीं है। ये उसके पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पता है कि वो कहीं पे गाड़ी को ठोक वोक देगा। इसलिए माता पिता जब तक वो 18, 20, 22 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक उसे गाड़ी चलाने नहीं देते। जबकि उससे पहले 10, 12, 15 साल की उम्र में बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो, मैं चला सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। परंतु लगना और वास्तविकता दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक इसी प्रकार से सर हमारे साथ भी यही होता है कि हमें कई बार हमें जो कुछ भी चीज़ें चाहिए
वो हमें भगवान देता नहीं है, हमें बहुत परेशान करता है उन चीज़ों के लिए। तो उस समय हमें ये लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमने यार कितनी कोशिशें की, सब कुछ कर डाला, यहाँ तक कि मिन्नतें भी मांग डाली, कुछ भी कर लिया, मेहनत भी बहुत की, एफर्ट लगाए अपनी तरफ से, परंतु हमें वो चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ें वास्तव में हमारे लिए सही नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन चीज़ों का अभी सही समय नहीं है। अगर वो समय आपको, वो चीज़ें उसी समय आपको मिल जाए तो हो सकता है आप खुद ही का नुकसान कर बैठो। इसलिए भगवान कई बार हमें वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रयास के बाद देता है, क्योंकि उस चीज़ का सही समय जब आता है तो वो चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में आने लगती है। सर कुल मिला के कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके, किसी स्थिति को लेके, किसी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, किसी भी तरीके से परेशान हो, ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आपको लगता है कि आप डिजर्विंग पर्सन हो, फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो धैर्य रखिए सर। ईश्वर ये चाहता है कि आप अभी और ज़्यादा अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, अभी और ज़्यादा थोड़ा मेहनत कीजिए, अभी और ज़्यादा आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें आपको ईश्वर दे सके, क्योंकि सही समय पे सारी की सारी सही चीज़ें आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। हमें ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है, परंतु वो कहते हैं ना एक बात, कि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए होता है, बल्कि ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जीवन में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, अपनी योग्यता बढ़ाते रहिए, आपको वो सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। काम अपनी योग्यता बढ़ाने का कीजिए, डिजर्विंग पर्सन बनिए, न कि डिमांडिंग पर्सन। ठीक है, थैंक यू।